सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत माता, वंदे मातरम। साथियों, 15 अगस्त के दिन आज़ादी की 80 साल पूरा देश मना रहा था। हर शहर, हर कोने में तिरंगा को लोगों ने फहराकर 80 वर्षगांठ पर देश के प्रति खुशियां मना रहे थे। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने के बाद जैसे वंदे मातरम चालू हुआ, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम को रुकवा दिया। ये देश के सबसे बड़ा अपमान है। मुझे वो दिन याद आता है कि मौलाना जौहर जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कांग्रेस की अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। उसी समय वंदे मातरम चालू हुआ तो मौलाना जौहर ने इसका विरोध किया, लेकिन जो वंदे मातरम गा रहे थे उन लोगों ने वंदे मातरम बंद नहीं किया। अन्यथा यह हुआ कि जौहर खुद मंच से उतरकर और कहा कि वंदे मातरम इस्लाम का विरोध है, इस्लाम के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मैं मानता हूं कि आप क्रिश्चियन हैं, इटली से भारत में आई हैं, लेकिन आपको भारत में सनातनियों ने हिंदू धर्म में का मान्यता दिया था। सोनिया जी, आपकी नियत और नीत देश के प्रति, उन गरीबों के प्रति केवल दिखावा है, भारत माता के प्रति दिखावा है। आपने साबित कर दिया 15 अगस्त के दिन कि मैं इटली की रहने वाली हूं और मेरा परिवार मुसलमानों का सपोर्टर है और मेरे ससुर खुद मुसलमान थे, फिरोज गांधी। इसलिए आपने फिरोज गांधी की सपोर्ट लेकर उनके पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में, यानी जौहर के भी पक्ष में होने के नाते आपने तिरंगा और देश का अपमान किया। आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। आपके ऊपर देश के प्रति करोड़ों देशवासियों को अपमानित करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त को अपने मुख्यालय में किया, वो सबसे बड़ा शर्मिंदा है। आज देश पूछना चाहता है कि सोनिया जी, आपका बेटा राहुल गांधी और आपकी बेटी श्रीमती प्रियंका गांधी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, टुकड़ा गैंग वालों से मिलकर के इस देश को क्या आप तोड़ना चाहते हैं? क्या इस देश में दोबारा मुगल शासकों को लाना चाहते हैं? लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, इस देश में इतना कमजोर नहीं है कि अगर आप मुगलों को या मुगल शासकों को दोबारा भारत में लाने की कोशिश करेंगे तो हम मुंहतोड़ जवाब आपको देंगे। आप एक महिला हैं, कांग्रेस की नेता रही,
कांग्रेस की अध्यक्ष रही, विपक्ष के नेता हैं रही, कांग्रेस की सांसद सदस्य हैं राज्यसभा में, आपको ये शोभा नहीं देता कि आपने वंदे मातरम का जो अपमान किया। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये करोड़ों देशवासियों ने इसको देखा है, करोड़ों भारत के सपूतों ने देखा है कि हमारे वंदे मातरम को किस तरह से आपने रोका है। वंदे मातरम चलता रहेगा। संसद के दोनों सदनों में पारित किया देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी, ये पारित कर दिया कि वंदे मातरम हमारा देश का सबसे श्रेष्ठ है। आपने उसका विरोध किया और उस दिन विरोध किया जिस दिन देश आजादी 80 साल मना रहा था। ये शोभा नहीं देता। आपके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए और इसके लिए भारतीय बौद्ध संघ को भी जरूरत पड़ी आपके खिलाफ मुकदमा करने के लिए, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। बर्दाश्त नहीं करेंगे सोनिया जी कि आप वंदे मातरम का अपमान करिए। आप महिला हैं, महिला भारत में पूजी जाती है, हमारी बहन बेटियां भारत में पूजी जाती हैं और आप महिला होकर के इस तरह से जो वंदे मातरम का विरोध किया उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता, इन लोगों ने वंदे मातरम का हमेशा विरोध किया है, लेकिन भारत वंदे मातरम हर बच्चे के कड़ में घुसा है, हर सनातनी के कड़ में घुसा है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, उसके कड़ में वंदे मातरम है और वंदे मातरम हमारा श्रेष्ठ रहेगा। सोनिया जी, आपको जवाब जनता देगी, ये मैं आपको बताता चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय जोहर।